नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बहुत कॉमन टॉपिक, घर घर में मिलने वाला टॉपिक आप कह सकते हैं, या घर घर में मिलने वाली जो समस्या उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पेशाब की धार पतली हो जाना, पेशाब खुल के ना होना, पेशाब की धार कम हो जाना, इसका असली कारण क्या है वो आपको बताऊंगा। और बहुत ही आसान उपाय घर बैठे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पेशाब की धार कम हो जाना आपको हो सकता है कि बहुत कॉमनली अपन को ये जो आपकी 40 साल के बाद, 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र वालों में कॉमन मिलता है। यदि पुरुषों में बात करें तो पेशाब की धार का कम हो जाना, पुरुष वाले लोग समझते हैं कि उनको प्रोस्टेट की एक समस्या हो गई है। लेकिन प्रोस्टेट ठीक है, उसके बावजूद भी धार कम हो रही है, तो हम देखेंगे वो क्या कारण है। इसके अलावा महिलाओं की बात करेंगे, पेशाब की धार पतली हो गई तो समझती हैं उम्र के अनुसार बदलाव आ गया है, या डिलीवरी के बाद। ठीक है, कई बार आपको ये मिलता है, चाइल्ड बर्थ के बाद आपको कई बार ये समस्या मिल जाती है। ये कुछ कॉमन कारण होते हैं, लेकिन इसको छोड़ के भी दूसरे कारण होते हैं जो पेशाब की धार को कम करते हैं। पेशाब की समस्या को पेशाब खुल के नहीं होता, उस समस्या को पैदा कर देते हैं। ठीक है, पहला बता रहा हूँ मैं आपको, पहला इम्पोर्टेंट एक कि सुबह के टाइम में पेशाब की धार या पेशाब खुल के नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो कॉफ़ी पीता है तो क्या होता है कि उसकी पेशाब खुल के हो जाती है। कई बार ऐसा पेशेंट आके बताता है कि सर, सुबह की पेशाब अच्छे से नहीं होती, लेकिन जैसे ही मैं कॉफ़ी पीता हूँ पेशाब खुल के हो जाती है। तो ये जो समस्या है, यदि पुरुष में होगी तो इसका मतलब उसको प्रोस्टेट की समस्या नहीं है। महिला में होगी, इसका मतलब है कि उसको एज के अनुसार नहीं है। इसका मुख्य जो कारण होता है, वो जो पेशाब की थैली होती है, जो पेशाब किडनी से बन के एक थैली में जमा होती है, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। उस ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्ट ऐसा सिकुड़ता है तो पेशाब बाहर जाती है। तो सिकुड़ने और फैलने की जो क्षमता है, उसको मैनेज करता है हमारा नर्वस सिस्टम, नसों का सिस्टम। तो नसों का सिस्टम कमज़ोर हो गया है, वीक हो गया है, जिससे पेशाब की थैली का जो कार्य करने की जो प्रवृत्ति है, वो वीक हो जाती है। जिस कारण से पेशाब खुल के नहीं होती है। जैसे ही वो कॉफ़ी पीता है, वो आपके जो नस के सिस्टम या नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, जिससे ब्लैडर अच्छे से काम करता है और पेशाब को बाहर निकाल देता है। अभी आगे उपाय बताऊँगा, कैसे आप अपने नर्वस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, कैसे आप ब्लैडर के कार्य की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो ये कई बार लोगों में मिलता है। ठीक है? तो ये इसका मतलब नहीं इसको प्रोस्टेट की समस्या है। अगली बात करते हैं, कई बार जो पेशाब की जो धार है जो धार है उसका कम होने का जो कारण होता है, जो पेशाब की थैली है, उनकी जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स जो होती हैं, उनकी वीकनेस, उनकी कमज़ोरी, वो कमज़ोर हो जाती हैं, उस कारण से आपको मिलता है। ख़ासकर उन लोगों में मिलता है जिन लोगों में बहुत अधिक थकान होती है, जिसमें दिन भर थकान बनी रहती है, फटीग होते हैं, जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं, लंबे समय तक बैठे-बैठे काम करते हैं। उन व्यक्तियों में पेशाब की धार कम हो रही है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? लंबे समय तक बैठना एक कारण है। ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं, बहुत सारे लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलता है। क्या मिलता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलता है, जिस कारण से जो है ब्लैडर के काम करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है? इंसुलिन रेजिस्टेंस में हम बोलेंगे डायबिटिक पेशेंट वाली कंडीशन बोल दें। ठीक है? या कई बार डायबिटिक पेशेंट नहीं है, लेकिन तब भी उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो उसके कारण से हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज़ है वो उपयोग नहीं हो पाता और प्रॉपर एनर्जी नहीं बन पाएगी। कुल मिला के ये कहना है कि आपकी बॉडी में एनर्जी प्रॉपर नहीं बन पा रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी काम होता है एनर्जी के कारण होता है। प्रॉपर एनर्जी नहीं बनेगी तो मसल्स काम नहीं करेंगी, मसल्स काम नहीं करेंगी तो पेशाब की धार अच्छी नहीं होगी, पेशाब की धार पतली हो जाएगी। ठीक है? दूसरा ये कारण होता है। तीसरा अपन बात करते हैं, जो लोग लंबे समय से किसी भी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, बिजनेस भी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, फैमिली स्ट्रेस से लंबे समय से जो गुजर रहे हैं, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, उन लोगों में भी कई बार धार पतली हो जाती है, धार कम हो जाती है। ये आपको याद रखना है, तो उसके स्ट्रेस को वो कम करें, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्या होता है, कई लोगों को जो पेशाब की जो धार है
वो कब कम हो रही है? रात के समय, सिर्फ रात में धार कम हो जाती है, ठीक है? या सिर्फ सुबह के टाइम में धार कम होती है। तो ये भी आपका मुख्य कारण क्या होता है, आपके जो सोने की जो साइकिल है, जैसे आपको रात में सही टाइम में सोना चाहिए, सुबह सही टाइम में उठना चाहिए, ये आपकी साइकिल नहीं है। कभी भी आप लेट नाइट सो रहे हैं, सुबह 5 बजे सो रहे हैं, सुबह 2 बजे सो रहे हैं, तो ये जो साइकिल आप लंबे समय से कर रहे हैं, उन लोगों में भी कई बार पेशाब जो है, उसकी धार पतली हो जाती है, पेशाब खुल के नहीं होता है। जो लोग सही टाइम में अपनी साइकिल जो सोने की वो ठीक नहीं कर रहे हैं, उन लोगों में आपको मिलता है। ठीक है? तो इसको इसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ, ऐसी महिला जिसके पीरियड्स बंद होने वाले, मेनोपॉज़ल वुमेन जिसकी हम बात करते हैं, उन लोगों में भी धार पतली हो जाती है, क्योंकि जिनको मेनोपॉज़ मतलब पीरियड बंद होने के बाद ये समस्या मिलती है कई बार, क्योंकि उनका मुख्य कारण होता है ईस्ट्रोजन लेवल का कम हो जाना। क्योंकि मेनोपॉज़ होने के बाद, पीरियड बंद होने के बाद ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिस कारण से आपको कई बार ये समस्या मिल सकती है महिलाओं में समस्या आपको मिल जाती है। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको आपका विटामिन बी वन का लेवल मेंटेन करना है। विटामिन बी वन को आपको आपके शरीर में होना चाहिए। विटामिन बी वन यदि आपकी बॉडी में नॉर्मल हो जाएगा, तो वो आपके नसों को ठीक कर देगा, और नसों को ठीक कर देगा तो आपके ब्लैडर के मसल्स की जो काम करने की क्षमता है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो आपको विटामिन बी वन को इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरा, आपकी बॉडी में यदि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ही हो रहा होगा, तो आप क्या करें, लो कार्बोहाइड्रेट मतलब शक्कर मतलब खासकर सफ़ेद जो शुगर होती है, शक्कर जो होती है, वो आप परमानेंटली बंद कर दें। शक्कर आप ले दूसरे मीठा चीज़ लीजिए, मीठा मतलब फ्रूट्स वाली मीठी चीज़ खा लीजिए, लेकिन जिसमें शक्कर डली होती है वो लेना बंद कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपकी पेशाब की धार में बदलाव मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अल्कोहल बहुत लेते हैं, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम मिलती है। तो अल्कोहल पीना बंद कर दें। अल्कोहल ज़्यादा लेने के कारण क्या होता है, ब्लैडर की हेल्थ, ब्लैडर की मसल्स की फंक्शनिंग खराब हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल भी एक शुगर है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। इसलिए अल्कोहल पीना बंद कर देंगे, आपकी धार खुल के आने लगेगी। ठीक है ना? इसके अलावा आपको और अधिक अपनी बॉडी में क्या कहना चाहिए, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेंटेन करना है, तो आप क्या करें, शाम का खाना, सॉरी रात का जो खाना है 7 बजे खा लें। 7 बजे खा लें, 6 से 7 बजे के बीच में खाना खा लें, ये आप याद रखें। तो ऑटोमेटिकली फिर जब आप 7 बजे खाना खा लेंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है, सही टाइम में सो जाएँ। फिर सुबह जब 6 बजे उठते हैं, उसके बाद फिर आपको जो खाना है। तो जो आप 7 बजे खाना खाते हैं और सुबह के 6 बजे तक जो आप खाली पेट रहेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट कार्य कर देता है। मेटाबॉलिक फ़ंक्शन को भी ठीक करता है, पेट को भी ठीक करता है, पेट की डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, पाचन प्रक्रिया को इम्प्रूव करता है, और फाइनली आपकी पेशाब के फ्लो को भी मेंटेन करवाता है। इसके अलावा आप डेली रूटीन लाइफ में क्या करें, सनलाइट लें, धूप की किरण लें, धूप आधा घंटे की, 15 मिनट की धूप लें, जो कहीं न कहीं आपकी जो नींद की साइकिल ख़राब हुई है, उसको इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस को कम करता है, विटामिन डी के लेवल को मेंटेन करता है, लगातार जो स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, उसे आपको मैनेज करने में हेल्पफुल करता है। एंड लास्ट आप कर सकते हैं 15 मिनट का वॉक, या आधा घंटे की आप वॉक कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए आधा घंटे की, 15 से 20 मिनट की या 30 मिनट की एक्सरसाइज भी आप कर लेते हैं, तो आपका बॉडी क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंटली आप विटामिन बी वन को आप ले लें। अल्कोहल पी रहे हैं वो आज ही बंद कर दें। जो ये उपाय मैंने बताया, यदि आप ये करते हैं तो बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसके अलावा एक और चीज़ होता है, एक होम्योपैथी में मदर टिंचर आता है, यदि आप लेना चाहते हैं, जिसका नाम होता है इक्विजिटम नाम का मदर टिंचर होता है, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। 10 से 15 बूंद सुबह, 10 से 15 बूंद शाम आप ले सकते हैं। जो पेशाब की नली में यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, आपके ब्लैडर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तो उससे ठीक करता है। और जब क्या होता है, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, और जिस कारण से पेशाब के जो अंदर का जो पाइप है, उसके अंदर का जो छेद है वो छोटा पड़ जाता है।
आजू-बाजू सूजन के कारण क्या होता है, पेशाब की पाइप का जो छेद है छोटा पड़ जाता है, जिससे धार कम हो जाती है। यदि आप प्रॉपरली इस दवा को कुछ दिन लेते हैं, हफ़्ता 10 दिन लेते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं आपके इन्फेक्शन को ठीक करेगा। लेकिन बाकी सबको भी करना पड़ेगा जो आपके पेशाब की धार को मेंटेन करता है और उसको ठीक करने में सहायक होगा। ठीक है? इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे आप बात करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नमस्कार।